को लेकर के क्या कहोगे आप? अरे भैया, समस्या को लेकर यही कहना है कि रास्ता बनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि गिरने से बचते हैं, और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आधा रास्ता बना दिया, आधा बिल्कुल नहीं बनाया। बस यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर गौर व फिक्र करी जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। रंग और खराब है, खराब है और क्या। हैं? हाँ, क्या कहना चाहेंगे, कब तक लगता है बनेगा ये? बन जाए तो सही है। बारिश में कितना मुश्किल होता है निकलना। हैं? हाँ, आगे कहाँ जा रहे? पीछे आइए ना, आप तो आगे आगे भागे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप क्या कहेंगे? रोड बहुत खराब है। हाँ, गवर्नमेंट खराब। अच्छा मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की रोड को लेकर के? नहीं। अच्छा सर, एक मिनट, गाड़ी रोकेगा। क्या कहेंगे यहाँ के रोडों को, यहाँ की समस्याओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बीजेपी के निगम पार्षद हैं, उनका कार्यालय, वो बोर्ड लगा है, थोड़ा दिखा दो भैया, थोड़ा दिखा दो। वो सामने बोर्ड लगा है, निगम पार्षद का कार्यालय है। बीजेपी के निगम पार्षद ब्रिजेश सिंह है, बीजेपी के विधायक और मंत्री कपिल मिश्रा जी है, बीजेपी के सांसद 11 साल से मनोज तिवारी है। बीजेपी की 4 इंजन की सरकार है और लोग नरक भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। एक सड़क इनसे नहीं बन रही है, क्या कर सकते हैं? पूरा हाल कर दिया है। इधर आगे गवर्नमेंट स्कूल है, बच्चे जाते हैं पूरा पानी में घुस करके रोज। पूरी कॉलोनी इसी रोड से जाती है, मेन रोड है। जब मेन रोड का ये हाल है तो गलियों का क्या हाल होगा, कल्पना कर सकते हैं। तो इन्होंने पूरा हाल कर रखा है, पूरा सत्यानाश कर रखा है, और कुछ नहीं है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 4 बार लोग शिकायत कर चुके हैं, सबसे शिकायत, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और लोग मजबूर, बारिश होती है, इतना पानी, दुकानों पे पानी घुस जाता है, सबकी दुकानों में पानी घुस जाता है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है कि अभी जो है बीजेपी की जो सरकार आई है, अभी 7 महीने हो गए कार्य करते हुए, 8वां महीना लग रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में यहाँ की समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी, या फिर अभी जो है और ये समस्याएं आगे चलने वाली हैं? और जैसे कहावत है, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। इनकी शुरुआत में 8 साल में, 8 महीने 7 महीने में पता चल गया। 25 रुपया बोले थे, कोई पता आता नहीं है। बसों में महिलाओं का जो है कार्ड, सहेली कार्ड लागू कर दिए, वो भी बंद करने वाले हैं। जो चल रहा था वो भी बंद कर रहे हैं। बिजली कटौती चल रही है, रास्ते का ये हाल है। कूड़ा कूड़ा, चारों ओर कूड़ा कूड़ा है। क्या है? तो जब शुरुआत ये है तो अंत कितना बुरा होगा तो आप सोच सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी एक अच्छा कार्य करती अगर सत्ता में आती? तो आम आदमी पार्टी थी, बेहतरीन काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी 11 साल से तो सर यहाँ पर भी थी। यहाँ पे विधायक 22 साल से थे, सांसद, पार्षद, विधायक सब बीजेपी के थे। अच्छा, तो ये रोड जो था, इससे पहले जो पीछे का जो रोड बनाया था वो किसने बनाया? वो केजरीवाल ने। 6 मिनट गाड़ी खड़ी कर देंगे आप? हाँ, गाड़ी खड़ी कर दीजिए, गाड़ी खड़ी। अब पहले काम हो जाते हैं। चुनाव से पहले यहीं पे तत्कालीन विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, मनोज तिवारी जी और निगम पार्षद ब्रिजेश सिंह जी आए। इसी चौक पे 6 करोड़ रुपया केजरीवाल ने फंड दिया था, उसका नारियल फोड़े थे। कितना? 6 करोड़। और यहाँ पूरा बोर्ड लगा था, जनता से पूछ लो, सबसे पूछ लो। वो 6 करोड़ कहाँ हजम हो गया, किस उसमें चला गया, खाते में पता नहीं चला। आधा रोड बना दिए वहां तक, बाकी छोड़ दिए। वो 6 करोड़ कहाँ गया पता नहीं। 6 करोड़ का नारियल फोड़े थे चुनाव से पहले, और केजरीवाल ने फंड दिया था। खा गए सब, खा गए। आप लोग ये बोलते हैं कि एलजी काम नहीं करने देते, अब तो बीजेपी सरकार आ गई, अब तो एलजी भी उनके अंडर। 4 इंजन की सरकार है। एलजी उनका, मुख्यमंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, और इसके अलावा यहाँ पे विधायक, पार्षद, सांसद उनका। 7 इंजन की सरकार है, फिर भी बुरा हाल है। 7 इंजन, 1 इंजन, 2 इंजन, 4 इंजन नहीं, 7 इंजन। यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक सब उनकी है, और फिर भी ये हाल है। तो कब होगा, कौन करेगा? तो आप लोगों ने क्या कभी इन सब चीजों के लिए बीजेपी से मांग नहीं करी? कभी बीजेपी के लोग गए, निगम पार्षद के पास गए, कपिल मिश्रा जी के पास गए, बोलते हैं बनवाएंगे बनवाएंगे, फंड नहीं है, फंड नहीं है। अरे फंड नहीं है तो कब फंड आएगा भैया? पूरी सरकार तुम्हारी है, इसी पानी चुल्लू भर पानी में डूब मरो, और क्या बच रहा है? लेकिन बीजेपी सरकार तो सीना ठोक के कहते हैं कि कार्य हम अच्छे कर रहे हैं। सामने है। एक हमारे यहाँ कहावत है, नाउ ठाकुर मुड़े में कई बार कहीं जजमान समन्वय गिरत बा, तो देख लो। अगर बीजेपी कर रही है तो सामने देख लो, सामने देख लो भाई। जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, ये सामने है। अगर वो कर रहे थे तो सामने है। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी से तो नहीं है कहीं कार्य करता हूँ? नहीं, मतलब है।
क्या है? हाँ बिल्कुल है। आम आदमी लेकिन जो अब रोड आम आदमी पार्टी और बीजेपी की थोड़ी है, नहीं, रोड तो जनता का है। रोड तो जनता का है। रोड पे आम आदमी पार्टी वाले भी चलते हैं, बीजेपी वाले भी चलते हैं, तो दर्द तो सबको होता है। ऐसा नहीं है बीजेपी वालों को दर्द नहीं होता। ये ना दो चीज है। अब आपकी सरकार 11 साल भी उसमें भी रही, तो आप कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं निगम पार्षद और ये सारे जो नेता थे वो बीजेपी के थे। गली बनाना, ठीक है। गली बनाना तो- किसका काम होता है? विधायक का। जी। नाली बनाना किसका काम होता है? विधायक का। कचरा उठाना किसका काम होता है? पार्षद का। जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हम लोग नहीं चुनते, हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं। और जनप्रतिनिधि सुनते हैं, मैं मानता हूँ, चाहे मुस्तफाबाद की बात करें या फिर चाहे जो है अदर एरियो की बात करें, जब आपकी सरकार थी तो समस्या तो वहाँ पे भी ये सारी थी ना। समस्या तो वहाँ पे भी ये सारी थी, तो फिर आप हम लोगों ने- सारे नहीं, हम भैया आप सोनिया बिहार का रिपोर्टिंग करने आए, बीजेपी का रिपोर्टिंग हम मुस्तफाबाद का नहीं करने आए। मैं हम बीजेपी सोनिया हम बीजेपी की हम तरफ से नहीं बात कह रहा हूँ। बात मैं सोनिया बात बिहार की कर रहे हैं। हम सोनिया बिहार की बात कर रहे हैं, मुस्तफाबाद की नहीं कर रहे हैं। यहाँ 22 साल से विधायक बीजेपी के थे हैं, अब निगम पार्षद बीजेपी के थे हैं, सांसद बीजेपी के थे हैं। वो तो चीज गली बनाना मुख्यमंत्री का काम नहीं है, गली बनाना विधायक का काम है। वो चीज कहाँ? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, इनकार में नहीं कर रहा कि यहाँ पे बीजेपी का कोई नेता नहीं है। तो उसका काम क्या है? मंदिर में घंटा हिलाना। विधायक का काम क्या है? तो गली बनवाना ना। विधायक का काम क्या? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गली बनवाने नहीं आता। जी। कौन बनवाने आता है? विधायक, जिसको जनता ने चुना है। जनता ने किसको चुना है? लोकतंत्र में जनता ने मुख्यमंत्री नहीं चुना है, जनता ने विधायक चुना है, जनता ने सांसद चुना है, जनता ने पार्षद चुना है। और सवाल सांसद पार्षद विधायक से होगा। तो यहाँ पे पिछले 25 सालों से अगर मान लीजिए अब आने वाले 5 साल बाद चुनाव होता है, हाँ। फिर आपकी सरकार बन जाती है और यहाँ की समस्याएं फिर वैसी रहेगी। सारे मान लो, मान लो, मेरे अलजेब्रा कोई मंगा रहे हैं यार, आप न्यूज चला रहे हो अलजेब्रा के क्यों नहीं बारे में। मान लो क्या मान ले? आज आप चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि हमारी सरकार आएगी दोबारा? हाँ, बिल्कुल आएगी। तो फिर आप क्यों नहीं मान आप सकते कि कह रहे हमारी हो सरकार- मान लो, समस्या यही रहती है यार, जो है उसको दिखाओ, मान लो होगा। सर, समस्या मैं हर जगह की दिखाता हूँ। जब आपकी सरकार थी तब भी मैंने यहाँ समस्या दिखाई थी, ऐसा नहीं है। नहीं, आप मान 5 साल बाद आपकी सरकार बन जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ के नेता फिर वैसे ही रहते, बीजेपी के रहते, तो क्या फिर आप लोग ये कहेंगे कि नेता तो बीजेपी के हैं, विधायक है वो काम नहीं करने दे रहे? बिल्कुल विधायक नहीं काम करते हैं। तो ये क्या फिर ऐसी काम सरकार एक करना- दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल? ब्लेम नहीं यार, विधायक का काम करना ब्लेम नहीं। तो जनता रही है ना इसमें फिर। विधायक को किसने चुना है? जनता ने। अब जनता काम कौन करवाएगा? विधायक। विधायक करवाएगा ना। यहाँ पे पिछले 20 सालों से विधायक कौन है? बीजेपी का। जी है। पार्षद कौन है? बीजेपी का। सांसद कौन है? बीजेपी का। अब अगर तीनों वही हैं, काम नहीं करवा रहे तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। बिल्कुल है। लोकल लोकतंत्र में जनता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं चुनती है, जनता किसको चुनती है? सवाल तो देखिए हर जगह के पूछे जाएंगे ना आपसे। नहीं, हमें यहाँ का सवाल बताइए जो सामने है। वो तो मैं दिखाई रहा हूँ ना। हाँ तो दिखाइए। मैंने साफ तौर पे बोला है कि कार्य नहीं हुआ। कार्यालय का बोर्ड लगा है। वो सर मैं कार्यालय से ही बनाता हुआ आया हूँ, रेलता हुआ आया हूँ आज बीजेपी। बिल्कुल, जो सही है वो था दिखाइए। दिखाऊंगा मैं। आप जी न्यूज वाले भी आए थे, परसों चलाए थे, जी न्यूज वाले आए थे, बढ़िया चलाए थे। चलाइए, लोगों की आंखें खुले। हम अभी भी निवेदन करते हैं यहाँ के विधायक से, पार्षद से, सांसद से, गली बनवा लो, लोगों की समस्या समाधान करो। और लोगों का समस्या अगर समाधान नहीं करोगे, लोग ही हैं पर्स से अर्श तक पहुंचाते हैं, और फिर लोग ही हैं अर्श से पर्स पे भी लाते हैं, तो जरूर लाएंगे फर्श से पर। तो ऐसा नहीं है, सब दिन नहीं रहेगा। जो लोग परेशान होंगे तो लोग हराएंगे भी। तो कब तक झेलते रहेंगे? लगातार बीजेपी को वोट दिए जा रहे हैं, लोग जिताते जा रहे हैं और परिणाम सामने होता जा रहा है। आप देख रहे हैं और देख लीजिए क्या हाल है, बुरा हाल है, ये बुरा हाल है। चलिए बहुत बड़े सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र गुप्ता फौजी। वीरेंद्र गुप्ता फौजी, आम आदमी पार्टी। मैं यहाँ से निगम प्रत्याशी था। अच्छा, आप बता रहे हैं आप